अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल के 2 अशार की तशरीह लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तशरीह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आइए देखते हैं। रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुख़न, रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुख़न, न जूता किया मैं न बोया किया। शायर का नाम हैदर अली आतिश और माखज़ कुलियात आतिश। मफ़हूम: मेरी शायरी बग़ैर कोशिश और फ़िक्र के सरसब्ज़ो शादाब रही, ना मैंने इसमें हल चलाया और ना मैंने बीज बोया। तशरीह में सबसे पहले हम हैदर अली आतिश का एक दो लाइनों में तारफ़ करेंगे कि ख्वाजा हैदर अली आतिश लखनऊ के नुमाइंदा शायर समझे जाते हैं। इस गज़ल के अंदर, इस शेर के अंदर शायर ने अपनी शायराना ताल्ली बयान की है, अपने अशार की तशरीह बयान की है। कहते हैं कि मेरी जो शायरी है ये हमेशा से सरसब्ज़ो शादाब रही है और इसको हरा भरा रखने के लिए मुझे किसी किस्म की कोई तगो दो मेहनत कोशिश नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अशार जो बंदे के अंदर से नमूदार होते हैं, आमद के तौर पर हूँ या अवुर्द के तौर पर हूँ। अवुर्द में शायर को खुद जोर लगाना पड़ता है, सोचो विचार करनी पड़ती है, तब जाकर कोई शेर उससे तैयार होता है। और इसके बरक्स जो आमद होती है वो खुद ब खुद अशार इंसान के दिलो दिमाग में उतरते चले जाते हैं और गज़ल या नज़म बनती चली जाती है। तो शायर कहता है यहाँ आमद का रंग मेरी शायरी में पाया जाता है। वो इस तरह आमद का रंग यूं है कि जो दर्द, जो गम, जो परेशानी शायर को महबूब की तरफ से मिली है, जब ये दर्द अलम महबूब को मिले, महबूब की तरफ से मिले हैं, तो उन्होंने अशार का रूप डाल लिया है। इसी ज़मन में मीर तकी मीर ने भी मशहूर शेर कहा, हमको शायर न कहो मीर के साहिब हमने, हमको शायर न कहो मीर के साहिब हमने, दर्द गम कितने के जमा तो दीवान किया। इसके बाद शायर ने अपनी शायरी को एक खेत से तशबीह दी है कि आमतौर पर किसान जो होता है वो अपने खेतों में हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, तब जाकर एक फसल तैयार होती है। इसके बरअक्स ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि मुझे अपनी शायरी की खेती को सरसब्ज़ो शादाब रखने के लिए किसी किस्म की कोई तगोदो नहीं करनी पड़ी। इसी सिलसिले में शेर है, अशकों से जो बच निकली है शेरों में ढली है, अशकों से जो बच निकली है शेरों में ढली है, जो बात मेरी खलवते दिल में न समाई, जो बात मेरी खलवते दिल में न समाई। इसके बाद दूसरा शेर, बरहमन को बातों की हसरत रही, बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। गोया करना, बोलना और बरहमन ये हिंदुवाना ज़ात पात के निज़ाम में सबसे बड़ा तबका पाया जाता है जो बुतों की इबादत करता है। इस एतबार से बरहम यानी बुतों की इबादत करने वाला। हमारे यहाँ जिस तरह आलिम होता है तो हिंदू के यहाँ बरहमन होते हैं। तो शायर कराम हैदर अली आतिश माखज़ कुलियात आतिश और मफहूम, बरहमन को बातों की बुतों के साथ बात करने की ख्वाहिश रही, लेकिन अल्लाह ताला ने बुतों को बोलने की ताकत अता नहीं की। तो प्यारे दोस्तों, ये आसान सी तशरीह है। इसके बारे हम कहेंगे कि अगर इंसान बुतों के साथ बातचीत करता रहे, बोलता रहे, तो उसे बोलने की ताकत नहीं दी गई। वो तो पत्थर के हैं, वो बोल नहीं सकते। सिर्फ एक अल्लाह ही ज़ात है जो समीओ बसीर है, जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है। वो शहरत से भी ज़्यादा करीब है। जब भी कोई परेशान हाल उसके लिए सामने सवाल ही बनता है, उससे अपना सवाल का दामन उसके अल्लाह के सामने फैलाता है, तो अल्लाह उसकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं और कबूल भी करते हैं। इसी तरह शायर ने बतौर तंज के, मोमिन खान मोमिन ने बतौर तंज के अपने महबूब को बुत कहा था। फरमाया, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरब मोमिन, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो
आगे अल्लाह ही वो ज़ात है जो कि सुनने वाली है। और इसी के बारे में सूरत नमल के अंदर कुरान मजीद की आयत है, फरमाया कौन है जो बेकरार की दुआ को पुकार को सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर भी करता है। इस हवाले से आप एक वाक़या भी नकल कर सकते हैं कि एक बुतों का पुजारी एक तवील अरसे तक या सनम ए बुत कहता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। अचानक उसे ऊँघ आई और उसकी ज़ुबान से सनम की जगह समद निकल गया। तो अल्लाह ने फरमाया, जी मेरे बंदे। फरिश्तों ने ताज्जुब किया, अल्लाह एक अरसे से सनम पुकार रहा, तेरा नाम गलती से पुकारा है, फिर भी तूने उसकी पुकार का जवाब दे दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं, अगर मैं भी इसकी पुकार का जवाब ना दूं तो इस बुत और मेरे अल्लाह होने में क्या फ़र्क रहेगा। तो बुतू से क्यों तशबीह दी अपने महबूब को, तो इसमें कुछ मुशाहबत पाई जाती है कि बुत भी नहीं सुनते, महबूब भी नहीं सुनता, बुत भी पुकार का जवाब नहीं देते और महबूब भी पुकार का जवाब नहीं देता। और इंसान बुतों से मिल नहीं सकता, दिल के अहवाल बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उधर से इन दिलों के आवाज़ को सुनने वाला और मुसीबत को दूर करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इस बारे में शायर का शेर है, राम वो बुत ना हो सका हमसे, राम वो बुत ना हो सका हमसे, हर तरह से मना के देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तशरीह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मज़ीद अपनी बेहतरीन आरा से हमें मुत्तले फरमाएँ, हम इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की दीगर वीडियोज़ हासिल करने के लिए और तकारीर सीखने के लिए हमारा चैनल उर्दू तकारीर का मदनी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।